नमस्ते। भारत की सनातन परंपरा के अनेक पक्ष इतने गंभीर और दूरगामी परिणाम वाले हैं कि उनके बारे में जानने मात्र से हमारा हृदय उनके प्रति और उनका दर्शन करने वाले, उनका प्रणयन करके समाज में स्थापित करने वाले और हम तक पहुंचाने वाले ऋषियों, मुनियों और विद्वानों के प्रति नतमस्तक हो जाता है। उन्हीं में से एक है 3 ऋणों की व्यवस्था। सुनने में थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि ऋणों की क्या व्यवस्था है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। यहां ऋण का तात्पर्य जो सामान्य रूप में हम समझते हैं कर्ज, लोन, उससे नहीं है, बल्कि वो कर्तव्य की तरफ झुका हुआ है। कहते हैं हम उनको ऋण, क्योंकि उनके किए बिना, उनसे निवृत्त हुए बिना मोक्ष की संभावना नहीं होती। भारतीय परंपरा में जो अंतिम मुक्ति है, मोक्ष, वो इन 3 ऋणों से मुक्त हुए बिना नहीं हो सकता। इसलिए कर्तव्य होने पर भी इनका नाम रखा गया है ऋण। और ये परंपरा अनेक शास्त्रों में प्राचीन से नए तक उपलब्ध होती है। और सबसे पहले इसका वर्णन आता है मीमांसा दर्शन में, जहां महर्षि जैमिनी कहते हैं कि जायमानो हवै पुरुषः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् जायते, पितृऋणम, देवऋणम, ऋषि ऋणम चेति। कि जन्म लेने मात्र से मनुष्य 3 ऋणों से ग्रस्त उत्पन्न होता है या बंध जाता है। पहला है पितृऋण। अब सुनने में ऐसा लगता है जैसे पिता का ऋण, लेकिन संस्कृत का शब्द है पितर। आपने सुना होगा, सामान्य रूप में पितर का अर्थ हम समझते हैं पूर्वज, लेकिन संस्कृत में ठीक ठीक तरीके से पितर का अर्थ होता है माता और पिता। तो माता और पिता होने का ऋण या माता और पिता का ऋण। दूसरा है देवऋण। ये देवऋण हैं जो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश। जन्म लेने से और अंतिम श्वास तक हम जितना भी जीवन धारण करते हैं, वो सब इन्हीं देवों के प्रसाद से चलता है। जो भी हमारा अन्न है, पान है, वस्त्र है, आवास है, जितना भी उपभोग हम करते हैं, वो सब इन्हीं प्रकृति के पदार्थों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इनका भी एक ऋण है, इनके प्रति भी हमारा कर्तव्य है। और तीसरा है ऋषि ऋण। ऋषि का अर्थ यहां पर है ज्ञानवान लोग, जिन्होंने स्वयं स्वाध्याय करके, चिंतन करके, विचार विमर्श से, ग्रंथ लिखकर और परंपरा के माध्यम से हम तक इस सृष्टि के आदि से अब तक अनेक प्रकार का ज्ञान पहुंचाया है। उनके प्रति भी हम नतमस्तक हैं, उनका भी ऋण हम पर है। अब प्रश्न होता है कि इन ऋणों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो उसका उपाय भी महर्षि जैमिनी ने अपने ग्रंथ में बताया है। जो पितृऋण है, माता और पिता का ऋण, इसका तात्पर्य है कि हमें जन्म देने, हमारे पालन पोषण, शिक्षण, संभरण और हमें सक्षम बनाने के लिए हमारे माता और पिता जो कष्ट वहन करते हैं, उसका ऋण हम पर होता है। और उससे उऋण होने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम भी शिक्षा आदि पूरी करने के बाद, आजीविका के लिए सक्षम हो जाने के बाद, विवाह करके माता या पिता बने, हम भी संतान उत्पन्न करें, उनका पालन पोषण करें, उनको सक्षम बनाएं।
तो ये ऋण व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अधिक सामाजिक दृष्टिकोण से सृष्टि के सातत्य के लिए आवश्यक है। सृष्टि बनी रहे, चलती रहे, इसके लिए अनिवार्य है। तो जब हम सृष्टि के सातत्य में सहयोगी हो जाते हैं तो एक प्रकार से मातृ पितृ ऋण से अर्थात माता और पिता होने का ऋण हम चुका देते हैं। अब इसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अब माँ का हम पर कोई ऋण नहीं रहा, पिता का कोई ऋण नहीं रहा, वो अलग विषय है, उस पर फिर कभी बात होगी। दूसरा है देव ऋण। अब भाई देव ऋण की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, उससे कैसे मुक्त हो? तो बहुत अच्छी परंपरा है देव यज्ञ करके। भारत की परंपरा में पंच महायज्ञों का विधान है। इन पंच महायज्ञों के विषय में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी बात करते हैं उनमें से एक देव यज्ञ की। और देव यज्ञ का अर्थ होता है जब हम हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके मंत्र पाठ सहित सामग्री की आहुति देते हैं। मैं यज्ञ पर भी कभी विस्तार से बात करूंगा, अभी संक्षेप में इतना बताता हूं कि अग्नि में जो सामग्री डाली जाती है, जिसकी आहुति दी जाती है स्वाहा करके, उसमें 4 प्रकार के द्रव्य होते हैं, 4 प्रकार के पदार्थ। कुछ ज्वलनशील होते हैं, कुछ पोषक होते हैं, कुछ में मिष्टान्न होता है यानी मीठा होता है, और कुछ औषधियां होती हैं। इन सब का मिश्रण हवन सामग्री होती है। और जब हम इसे अग्नि को समर्पित करते हैं तो वो अग्नि चारों तरफ सुगंध पहुंचाती है। आपने अनुभव किया होगा, जिस तरह का भोजन रसोई में बन रहा होता है उसकी गंध फैलती है। तो इसी प्रकार यज्ञ से भी वातावरण में यानी हवा में औषधीय गुण, पौष्टिक गुण, स्निग्ध गुण और रोग निवारक गुण ये फैल जाते हैं। तो पहले अग्नि की शुद्धि हुई कि अग्नि में हमने शुद्ध और पवित्र सामग्री को समर्पित किया। फिर वायु की शुद्धि हुई, और वायु में जलकण होते हैं, पानी की बूंदें होती हैं, वाटर वेपर होता है। हवा से वह औषधीय या शुद्ध गुण, पवित्र गुण जलकणों में चला जाता है, और ये जलकण वाष्पित होकर मेघ बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। जब वर्षा होती है तो यही पवित्र गुण पृथ्वी में मिल जाता है, पृथ्वी से फिर वनस्पतियों में मिल जाता है, और इस प्रकार समस्त देवों की शुद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार देव यज्ञ करके हम देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। अब तीसरा है ऋषि ऋण। हम किसी न किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे वे विद्यालय में, महाविद्यालय में हों, या परंपरा से जो ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं उनको हम पढ़ते हैं, या किसी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इस परंपरा को भी आगे चलाते रहना और उसके लिए प्रयासरत होना। हम पहले स्वयं पढ़ें, लिखें, ज्ञानवान हों, शिक्षित हों, किसी विषय के विशेषज्ञ बने, और फिर वो ज्ञान अपने तक सीमित ना रखें। किसी न किसी माध्यम से, अपने संतानों के माध्यम से, अपने विद्यार्थियों के माध्यम से, या स्वाध्याय और प्रवचन के माध्यम से हम समाज तक पहुंचाएं। तो ये हैं 3 ऋण, और इन 3 ऋणों से मुक्त होने के उपाय। आशा है आपको ये विषय बहुत रुचिकर भी लगा होगा, ज्ञानप्रद भी लगा होगा। मेरा निवेदन है कि इसे व्यावहारिक भी बनाएं, आपको अच्छा लगा हो, अपने जीवन में अपनाएं और अपने मित्रों और शुभचिंतकों तक इसके पहुंचाने का माध्यम बने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।